अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद इमरान काशिफ और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्नर। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कहां पे शियोत या संग शियोत सीन पढ़ा जाएगा और कहां पे शीन पढ़ा जाएगा। इसके अलावा हमने पढ़ा था स्टैंडिंग वावल और लैंडिंग वावल। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा ताकि आपको वो वीडियो बआसानी मिल सके। आपने वो वीडियो दोस्तों लाजिम देखनी है ताकि आपका सीन और शीन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, आज के हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो आज हम पढ़ते हैं टेंसिंग रूल्स। इसके अलावा हम और रूल्स भी पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज की इस वीडियो में जो कोरियन लैंग्वेज के रूल्स हैं वो तकरीबन इसको क्लियर कर लें, हम इसको कंप्लीट कर लें ताकि इसके आगे हम बढ़ सकें, रूल से आगे निकल सकें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर टेंसिंग रूल्स। दोस्तों, हमने जो कॉन्सोनेंट पढ़े थे उनमें से खियोग, संखियोग, खीक, दीगत, थियोत, बियोप, फियोप, जियोत, छियोत, शियोत और संक्षियोत। इन सब कॉन्सोनेंट में से कोई कॉन्सोनेंट पाछम में आ जाए। पाछम मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज नीचे लिखा जाता है और अपनी थर्ड आवाज देता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरा चैनल आप विजिट करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, तो चलते हैं हमारे रूल की तरफ। अगर इन कॉन्सोनेंट में से कोई कॉन्सोनेंट नीचे पाछम में आ जाए और नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में इन चार कॉन्सोनेंट में से खियोग, दीगत, बियोप, जियोत, इनमें से कोई कॉन्सोनेंट नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में आ जाए तो वो टेंस कॉन्सोनेंट में तब्दील हो जाएगा। टेंस कॉन्सोनेंट हमने जो पढ़े थे संग खियोग, संग दीगत, संग बियोप, संग जियोत। इसके अलावा संग शियोत भी है लेकिन वो इस रूल में नहीं आता, वो इसकी एक्सेप्शन है। तो दोस्तों, अगर इन कॉन्सोनेंट में से कोई कॉन्सोनेंट इस पाछम के बाद नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में आ जाए तो ये टेंस कॉन्सोनेंट में तब्दील हो जाएगा। तो इस रूल को दोस्तों समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे राइट करके दिखाता हूँ, तो इससे आपका जोड़ तोड़ भी क्लियर होगा थोड़ा। यहां पे हम लिखते हैं थौपता। दोस्तों, यहां पे पहले नंबर पे दीगत आ रहा है, अपनी पहली साउंड देगा, थे की आवाज देगा। आगे आओ आ रहा है, थाओ बन गया। नीचे फिर पाछम में बियोप आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है, अपनी तीसरी साउंड देगा। पाछम है, पाछम तीसरी साउंड देता है तो ये थाओप बन गया। बियोप की तीसरी साउंड पे की है तो ये थाओप बन गया। आगे फिर दीगत दूसरे नंबर पे आ रहा है, वर्ड के दरमियान में आ रहा है तो ये अपनी दूसरी साउंड देगा। तो दीगत की जो दूसरी साउंड है वो दाल की है, पहली थे की है, दूसरी दाल की है और लास्ट जो है वो ते की है। यहाँ पे ये दूसरी साउंड देगा, यहाँ पे पहली साउंड देगा। थाओप, ये दीगत दाल की आवाज देगा, सेकंड आवाज देगा। आगे आ है तो दा बन गया। वैसे इसको हम पढ़ेंगे थाओप दा, लेकिन ये जो रूल है इन कॉन्सोनेंट में से कोई कॉन्सोनेंट नीचे पाछम में आए और अगर नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में इन कॉन्सोनेंट में से कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो ये कॉन्सोनेंट टेंस कॉन्सोनेंट में अब तब्दील हो जाएगा और टेंस कॉन्सोनेंट वाली आवाज देगा। देखें यहां पे थौप दा, थौप दा, यहां पे ये बियोप आ रहा है, इन कॉन्सोनेंट में से पाछम आ गया, यहां पे बियोप। आगे वर्ड के शुरू में फिर दीगत आ गया तो यहाँ पे ये रूल लगेगा, ये दीगत संग दीगत में चेंज हो जाएगा और ते की आवाज देगा। इसको थाउप दा नहीं पढ़ेंगे, इसको थाउप ता पढ़ेंगे, थाउप ता, क्योंकि संग दीगत की जो साउंड है वो ते की है। अगर ये रूल ना होता तो फिर हम इसको थाउप दा पढ़ते क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आ रहा है और दाल की आवाज देता दोस्तों। लेकिन रूल की वजह से थाउप ता पढ़ेंगे हम इसको, थाउप ता। और दोस्तों, थाउपता का मतलब है गरम होना, गरम होना, थाउपता, थाउपता गरम होना। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दोस्तों देता हूं। यहां पे हम राइट करते हैं मियोम, ए, मे, नीचे पाछम में बियोप, पे की आवाज देगा, मेप, मेप दा। लेकिन रूल की वजह से हम इसको पढ़ेंगे मेपता, मेपता। ये बियोप आ रहा है और ये दीगत आ रहा है, दीगत यहाँ पे टेंस कॉन्सोनेंट में तब्दील हो रहा है, संग दीगत में चेंज हो रहा है और संग दीगत की जो साउंड है वो ते की है तो यहाँ पे ये मेपता बन गया। मेपता दोस्तों बोलते हैं
मसालेदार को, या इंग्लिश में स्पाइसी, तो मेप्ता का मतलब हो गया स्पाइसी, थोप्ता का मतलब हो गया गर्म होना। तो आई होप दोस्तों आपको एग्जाम्पल के साथ ये एक समझ आ गया होगा रूल। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर लूँ। दोस्तों आज का जो हमारा सेकंड रूल है वो है एस्पिरेशन रूल। एस्पिरेशन रूल, तो दोस्तों एस्पिरेशन रूल में मैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट राइट कर रहा हूं, जियोत, खियोग, दिगत, बियोब, जियोत। अगर इन कॉन्सोनेंट्स में से कोई कॉन्सोनेंट्स नीचे पाछम में आ जाए और नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में हियोत आ जाए, दोस्तों नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में हियोत आ जाए या हियोत पाछम में आ जाए और नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में इन चारों कॉन्सोनेंट में से कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, तो दोनों सूरतों में, दोनों सिचुएशंस में हियोत इनको एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट की साउंड में चेंज कर देगा। एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? हमने कॉन्सोनेंट्स में पढ़ा था खीक, थियुत, फियुप और छियुत। तो ये दोस्तों हैं हमारे एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स, खीक, थियुत, फियुप, छियुत। अगर इन कॉन्सोनेंट्स में से कोई कॉन्सोनेंट पाछम में आ रहा है और नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में हियोत आ रहा है, या हियोत पाछम में आ रहा है और नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में इन कॉन्सोनेंट में से कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो दोनों सूरतों में ये कॉन्सोनेंट इन कॉन्सोनेंट की साउंड देंगे। खियोग खीक की साउंड देगा, दिगत थियुत की साउंड देगा, बियोप फियोप की साउंड देगा, जियोत छियोत की साउंड देगा। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। यहां पे दोस्तों हम लिखते हैं छियोत, ओ, छो, नीचे पाछम में हियोत आ गया, छो, छो बन गया दोस्तों। और आगे हम लिखते हैं दिगत और आ, दा बन गया, छो दा। लेकिन इस रूल की वजह से कि पाछम में ये हियोत आ रहा है और नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में दिगत आ रहा है, तो दोनों सूरतों में ये या दिगत यहाँ पे आ जाता और यहाँ पे हियोत आ जाता, भी ये एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट में चेंज हो जाता। और इस सिचुएशन में भी एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट में चेंज हो रहा है दोस्तों, ये थे की आवाज देगा, दिगत दाल की आवाज नहीं देगा, थे की आवाज देगा। यहाँ पे हमने राइट किया छो दा, लेकिन इसको हम रीड करेंगे छो था, छो था पढ़ेंगे हम, छो था, छे, ओ, छो, हे, छो, आगे दिगत आ, दा। लेकिन हियोत और दिगत ये एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट में चेंज हो रहे हैं, तो ये था बन जाएगा, छो था। छो था बोलते हैं दोस्तों अच्छा होना, अच्छा होना, गुड, छो था, अच्छा होना। तो एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे राइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं जियोत, आ, जा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं रियोल, छल, मियोम, ऊ, मु, नीचे शियुत, मुत, आगे फिर हियुत, आ, हा, दा। ये वर्ड है दोस्तों छलमुत्थादा, छलमुत्थादा। छलमुत्थादा बोलते हैं दोस्तों गलत होना को, रोंग, छलमुत्थादा। यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे हमने जियुत लिखा, आगे आ लगाया, फिर रियोल लगाया, छल बन गया, छे की आवाज दे रहा है, आ, छा, और ये पाछम में आ रहा है रियोल, पाछम की तीसरी आवाज होती है, रियोल की तीसरी जो आवाज है वो लाम की है, तो ये छल बन गया, छल। फिर नेक्स्ट वर्ड आ रहा है मियुम, मियुम, ऊ, मु, ये शियुत आ रहा है, मुत बन गया। और शियुत की जो तीसरी आवाज होती है वो ते की होती है, पहली आवाज सीन या शीन है, दूसरी भी सीन या शीन है, और जो लास्ट उसकी पाछम की जो साउंड आएगी वो ते की आएगी। और आगे फिर हा आ रहा है, फिर दा आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे एक और रूल मैं आपको बता दूं कि अगर पाछम में शियोत आ जाए और नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में हियोत आ जाए, तो इस सिचुएशन में शियोत जो है वो चेंज हो जाएगा दिगत में, ये दिगत में चेंज हो जाएगा। राइट करने में ऐसा ही होगा, लेकिन अगर उसको हम पढ़ेंगे तो दिगत की साउंड में पढ़ेंगे। और दिगत अगर मैं यहाँ पे ये दिगत में चेंज हो रहा है,
और आगे ये हियोत आ रहा है, तो ये यहाँ पे हमने रूल पढ़ा है कि अगर पाछम में दिगत आ रहा है या इन कॉन्सोनेंट में से कोई आ रहा है और अगले लफ्ज़ के स्टार्ट में ये हियोत आ रहा है, तो ये एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट की साउंड देंगे। इस वजह से ये शियोत हियोत की वजह से यहाँ पे दिगत में चेंज हो रहा है और दिगत के आगे फिर हियोत आ रहा है। ये दिगत पाछम में दिगत बन गया, फिर नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में हियोत आ रहा है, तो ये थे की आवाज देगा, थियोत में चेंज हो जाएगा। तो छल मुत था दा, थियोत में यहाँ पे थियोत आ जाएगा, थे की आवाज आएगी, आगे आ लगा दिया, था बन गया, ये दा। दिगत यहाँ पे दरमियान में आ रहा है तो दूसरी साउंड देगा, तो दिगत की दूसरी साउंड है दाल की, तो यहाँ पे ये दाल और आ, दा, तो ये दा पढ़ा जाएगा। छल मुत्थादा, छल मुत्थादा, छल मुत्थादा बोलते हैं दोस्तों, गलत होना, रोंग होना, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं छल मुत्थादा, गलत होना, या इंग्लिश में हम लिखें रोंग। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। आई होप इससे आपको ये रूल भी समझ आ गया होगा। तो अगर आपको रूल समझ नहीं आता, आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं या वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर उसको दोबारा देख सकते हैं। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो, आपने वीडियो को बार बार देखना है। एक चीज़ आपने अपने माइंड में बिठानी है लाजिम, जब तक आपको ये रूल क्लियर नहीं होंगे आपको लैंग्वेज नहीं आएगी। दोस्तों अगर आपको रूल आ गए मतलब आपने लैंग्वेज सीख ली, लैंग्वेज आपको बोलना भी आ जाएगी और आपको लिखना भी आ जाएगी। तो हमने जो रूल पढ़े हैं दोस्तों, आई होप आपको पढ़ना तो आ ही गया। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी कि मेरे लेक्चर का किसी ना किसी को कुछ फ़ायदा हो रहा है दोस्तों। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ।